टूवर्ड्स वन। गाड़ी करो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है। बाहर जो है ना स्नो कंटिन्यू पड़ रही है। हम लोगों ने अभी बाहर जाना है। एक तो यहाँ पे इस तरह होता है ना कि आपकी स्ट्रीट की जो कार है उसको मूव करना होता है, नहीं तो वो आपको टिकट दे देते हैं। दूसरा मैंने जाना है फैमिली डॉलर, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, तो वो सारी देखते हैं। बाहर अभी लाइट है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि स्नो की कंडीशन क्या है। बहुत बुरी है, -17 टेम्परेचर है जी। तो अभी मैं जा रही थी बाहर और ना पीछे म्यूज़िक बज रहा था, इतना हैवी कोई म्यूज़िक बजा रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बट आई वाज टॉकिंग कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो आजकल ना लेयर्स में जाते हैं। मीन्स के पहले वाली वो जो थी ना कि बस चला गया, जैकेट पकड़ी और स्कार्फ। अब ये है कि स्वेटर, हुडी, फिर जी जैकेट, उसके बाद जी कैप लगानी है, फिर हुडी की कैप लगानी है, उसके ऊपर फिर आपने जैकेट की कैप लगानी है, फिर ऊपर जी मफरल को बांधना है। और घर के पास जो है स्नो इतनी हो गई थी कि मैं बहुत ही एहतियात से ना नीचे उतर रही थी, लेकिन बस मैं गिरने लगी थी। सही बात है। और मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि मैं जिस चीज़ से बचना चाहती हूँ, मतलब एक दफ़ा गिरते गिरते फिर मैं दोबारा बच गई। और मैंने जितनी भी स्नो फॉलिंग की वीडियोस देखी है ना, उनमें यही होता है कि जब आप घर से निकलते हो ना, सबसे पहले आप ध्यान नहीं देते हो और फिर आप स्लिप करके ना पड़ जाते हो। तो अल्लाह सब पे रहम फरमाए। यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ रही है और ये मौसम भी गुजर ही जाएगा। देखें जी 1% है मेरा चार्ज, तो मैंने सोचा कि जितनी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। अभी मैंने जाना है, काम है, शॉपिंग मॉल में जाना है। कोशिश करेंगे कि हम गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जाएँ। और ये देखें, ये स्नो देखें, सिचुएशन देखिए, अभी फिर से पड़ना शुरू हो गई है स्नो और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही जी। नहीं स्नो बंदा क्लीन कैसे करे। सो बस ना ये जो जो स्टेप्स हैं इसके ऊपर ऊपर ना मैं रखती जो है ना वो जा रही हूँ। और रोड्स देखें कैसे हो गए, दोबारा से स्नो पड़ रही है। और ये देखें इसी को फॉलो कर रही हूँ, ये नहीं क्लीन होनी, हमसे बिल्कुल ही क्लीन होनी आ रही है। ये देखें, ये देखें, देखिए जी कोई गाड़ी नहीं है, रोड पे चले आप, कोई मसला नहीं है, संभल के चले संभल के चलना है, सही है ना। ये देखें इन्होंने पता नहीं गाड़ी में क्या रखा हुआ है। ये गाड़ी मेरे घर के सामने ही रहनी है। ये है वैसे मेरी नहीं है, ये किसी की है। अच्छा, सो आई डोंट नो व्हाई ही पुट ऑल द स्टफ इन द कार, बट दिस ऑलवेज स्टे। मेरी वीडियोस में ना ये कार आपको नज़र आएगी। और इसने भी, और देखो जी ये फायर हाइडेंस, लुक 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 जी लुक, हाइड हो गई है, हाइड हो गई है। अच्छा, अब सर्दी का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बिल्कुल घर में ही बैठ जाओ और बाहर ना निकलो। देखें लोग बाहर निकले हुए थे, हालांकि रोड्स इतने ज़्यादा साफ़ नहीं हैं। तो हमारा अब यहाँ पे दूसरा तीसरा साल है, तो हमें अब पता चल गया कि जब स्नो होती है तो आपको कैसे ड्राइव करना है। आपको स्लोली ड्राइव करना है और आपके टायर जितने भी अच्छे हों ना, फिर भी जो है वो आपने ड्राइव स्लोली करना है। आपकी कार स्लिप ना हो, आपको डिस्टेंस दे के सामने वाली गाड़ी ऐसे ड्राइव करना है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। सही बात है। अच्छा, हम लोग आ गए फैमिली डॉलर। और फैमिली डॉलर पे भी ना आजकल मुझे तो एक कलर चाहिए था, ठीक है। मैं बिल्कुल जब भी इन दिनों मैं जब भी जा रही थी ना, मुझे कलर का याद ही नहीं रह रहा था। और मैंने कहीं जाना है, सामने एक पार्टी आ रही है, तो अभी अगर हम लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो वो पता नहीं कब आएगा। जैसे एक स्नो की सिचुएशन में तो बिल्कुल जो है ना। और ये देखें जी यहाँ पे ये जो कैप्स थी, इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी, तो मैंने सोचा कि ना अजलान के लिए एक्स्ट्रा कैप ले लेते हैं। होता है ना कि स्कूल में अगर कहीं उसकी गुम जाए, कुछ हो जाए, कल से फिर स्कूल शुरू होने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ गर्म है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंसिव लें। तो इन्होंने भी यहाँ पे $5 की भी है, 150 की भी है, $5 की भी है, मफरल भी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैमिली डॉलर पे मिल जाती हैं। मेरे तो बिल्कुल घर के पास है ना, तो मुझे बहुत आसानी होती है। और ये वाली कैप देखें, अगर किसी का छोटा बच्चा है तो ये $5 की थी, ये भी बहुत अच्छी थी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये चीज़ें तो जितनी हो ना, मैं कहती हूँ ग्लव्स कह लें आप, सॉक्स कह लें, हैट हो गए, ये बच्चों के जो हैं हमेशा। और स्पेशली जो हमारा यहाँ पे वेदर है, इसमें तो एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। लेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा लेयर कपड़ों की रखनी चाहिए, ताकि अगर आपको एमरजेंसी ज़रूरत है तो वो चीज़ आपके सामने हो। और इनका इस्तेमाल भी बहुत होता है। हम जब NYC में होते थे, शायद हैट्स का इस्तेमाल बहुत ही कम होता था यार, लेकिन यहाँ पे तो फिर होता है। हम लोग अब ना दूसरी स्ट्रीट से आ रहे थे, जो मेन स्ट्रीट है। तो मुझे लगता है कि सर्दी में जो है वो बाहर भी निकलो तो अच्छा लगता है। अगर आप सर्दी में ना सारा दिन सारी रात अगर घर में ही बैठे रहो,
तो अभी बंदे का जो माइंड है ना वो टोटली आउट हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, बंदे को डिप्रेशन हो जाता है, बंदे का माइंड जो है वो स्लो हो जाता है। तो शायद सर्दी में इसलिए लोग कहते हैं कि आपको एक तो आपको शावर ज़रूर लेना चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए, यू हैव टू बी पॉजिटिव, और आपको अपना जो है वो विंटर के लिए आपको रेडी रखना चाहिए। लेयर्स आप हो के आप बाहर जाएं, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहें, लेकिन जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो इंडोर तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। अच्छा, बच्चों की भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इंडोर होती हैं। स्कीइंग के लिए भी लोग जाते हैं, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ, जो अभी तक मैंने लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। लेकिन बच्चों को भी एक्टिव रखें, और स्कूल अगर बंद है तो उनको दूसरी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनमें रखें आप। उनको मैथ, इंग्लिश, रीडिंग वगैरह ये पे स्टोर करवाते सारे हैं ताकि ना लाइट वो में बड़े थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। ये एक्टिव सारे रहें खुले बच्चे हैं। ना, हम ये मेरा बहुत भी ज़रूरी है। लस्सी पीने को ये दिल कर हलाल रहा है। इनके पास ग्रॉसरी ना है, वो ये भी मेरे टर्किश घर के लबन नहीं बिल्कुल होता, पास है। वो इसके मिलता है। सामने सो जो इस पूरी स्ट्रीट पे जो ना हलाल ग्रॉसरीज़ है, ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल घर के पास है। यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है, खाने पीने की फ़्रेश वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि वॉलमार्ट में वगैरह पे नहीं मिलती, वो यहाँ पे मिल जाती हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। हम लोगों ने भी यहाँ से ना, मेरा आज वो दिल करा था मुझे ये लस्सी सारा जो या ये टर्किश स्ट्रीट है जो ना, इस पे सारा ड्रिंक ये होता ना है ना, हलाल आर्या ग्रोसरीज है। आयान इससे आर्यान सब कुछ कहते ही हैं, मिल क्या उसको जाता है। कहते हैं, जो भी ये कहते बिल्कुल मेरे हैं, घर के नाम आप पास लोग है। नीचे लिख कोई दीजिएगा। तो मतलब हम लोगों ने वो कहने के असल में 2 लेने के मिनट लिए की आए भी थे, ड्राइव और नहीं है। एक दो चीज़ें सो और भी लेनी थी। ये चीज़ और अच्छी है। अच्छा ठीक है, लगता है सर्दी जब तो है, इंसान, लेकिन अब इतनी ज़्यादा कोई ठंड बात है नहीं। और अमेरिका स्नो पूरे में ही सर्दी पड़ पड़ना रही शुरू है, हो सो जाती है, यहाँ फिर पे रुक भी है। जाती है, फिर इट्स पड़ना शुरू हो वेरी जाती है, कोल्ड आउट है। और बहुत ही मान लिए ज़्यादा हैं अब, है। लास्ट ईयर जो हमें लग ज़रूरी रहा था ज़रूरी चीज़ें कि थी ना वो। जो है वो और कम होगी, लेकिन फिर आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, इट्स हॉरिबल यार। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह मदद, अल्लाह ये रहम करे। ये वेदर इज़ रियली कोल्ड। अभी थोड़ा बेहतर है, लेकिन स्नो पड़ना जो है ना वो बंद हो गई। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये मैं अरेबिक स्टोर से ना ये लस्सी लेके आई हूँ, और ये रोटियां लेके आई हूँ। अच्छा, टिश्यू है, साथ में ये जूस है, और ना वहाँ पे असलान के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैवी सी ना मुझे मिल गई थी इसकी स्वेटर, और ये जो है ना इसकी ना टोपी लेके आई है, सिर्फ $2 की है, बट दैट्स ओके। अब वही जो है वो अवेलेबल था, तो वहाँ पे ना ये मुझे मिल गया विटामिन D3। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ना ले जाते हैं, इसमें धूप शुप तो है कोई नहीं, तो ये भी काफ़ी काम है। अगले दिन जब मैं सुबह उठी, रात को मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, साथ में मैं, बाकी सारे सो रहे हैं, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ना एक अच्छा सा बड़ा सा जो है ना वो पराठा बनाती हूँ। देसी घी का पराठा मैंने बनाया, और साथ में मैं चिकन लूँगी। और मैंने रात को ना खिचड़ी भी बनाई थी, जो लेफ़्ट ओवर खिचड़ी भी पड़ी हुई है। बस यही होता है नाश्ता आजकल। मुझे लगता है कि सर्दी में ऐसा दिल करता है कि आपके स्नैक्स हों, देसी स्नैक्स, जैसे पकौड़े हो गए, समोसे हो गए। इसके अलावा जो है वो योगर्ट का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए, आपको प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, एग्स का इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स आप खाएं, ठीक है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, आप डॉक्टर से कह सकते हो कि किस किस्म के विटामिन आपने खाने हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये विंटर जो पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका की टिप्स हैं ये आपको अच्छी लग रही होंगी। आपको पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका का डेली रूटीन और जो स्पेशली विंटर एडिशन है ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी हो सके मैं आप लोगों के साथ अपना ये -10 -27 टेम्परेचर का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। और आई यूज़ टू वॉच के वर्ल्ड कोल्डेस्ट सिटी में लोग कैसे रहते हैं, तो अब तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं जैसे ना वर्ल्ड कोल्डेस्ट सिटी में आ गई हूँ। और एज अ मिडिल क्लास मॉम आई एम नॉट अ रिच पर्सन, सो मैं आपको बहुत फैंसी लाइफ नहीं दिखा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं रियल लाइफ दिखाती हूँ कि ज़िंदगी में मेन चीज़ें नहीं होती, आपकी खुशी होती है और आपका इत्मीनान होता है। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर अच्छा लगा है ना ब्लॉग यहाँ तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।